Hello guys, good morning all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. Akhileshwar Kumar. Today we'll be talking about human male reproductive parts. पिछले सेशन में हम लोग मुख्य रूप से प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में देखे थे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। और आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में देखेंगे। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेनली रूप से टेस्टिस जो है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब आपका होता है प्रोड्यूसिंग गैमेट्स। ये जो है आपका गैमेट्स उत्पन्न करते हैं। दूसरा है कि अंडर द कंट्रोल ऑफ FSH एंड SH, ये दोनों के जो है अंडर द कंट्रोल ऑफ होते हैं। ये आपका टेस्टिस, तो यह आपका टेस्टिस इन आपका मेल और ओवरी जो है आपका इन फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का एग्जाम्पल है। जो आपका मेनली रूप से इसके दो कैरेक्टर्स हैं। ये आपका प्रोड्यूसिंग गैमेट्स, गैमेट्स का मतलब यहाँ पर आपका स्पर्म्स जो होते हैं वो आपका गैमेट्स होते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो टेस्टिस है वो एक विशेष तरह के सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में क्लोज्ड होते हैं, बंद होते हैं, जो आपका स्क्रोटम कहलाता है। तो पहले हम उसको देखते हैं। स्क्रोटम, वृषण कोश। वृषण कोश जो होता है आपका सैक लाइक, थैलानुमा। अब इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरह से इसका जो सबसे बाहरी भाग है ये आपका हेयरी होता है। ये आपका यहाँ पर पेनिस, ये आपका सेप्टम, ये आपका टेस्टिस, ये आपका हेयर होता है। ये जो है आपका कनेक्टिव टिश्यू, और इसके बाद एक और इस तरह से लेयर होते हैं डार्टोस मसल्स, डार्टोस मसल्स। तो स्क्रोटम जो है आपका यह एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जिसके अंदर जो है सो आपका टेस्टिस जो है सो आपका बंद होता है। और यह आपका जनरली 3 लेयर से होता है। सबसे आउटर लेयर थिन मेम्ब्रेन स्किन जो हेयरी होता है, उसके जस्ट नीचे जो है सो आपका कनेक्टिव टिश्यूज
मसल्स होते हैं, और फिर जो है डार्टोस मसल्स, जो आपका अनस्ट्राइप्ड मसल्स होते हैं, जो आपका इसमें प्रेजेंट होता है। इसके अंदर जो है तो फिर ये आपका टेस्टिस, ये जो है आपका ये प्रेजेंट होता है। इसका बाहरी भाग जो है ये जो है आपका एब्डोमिनल कैविटी में आकर के ये खुलता है, एब्डोमिनल कैविटी, और यह जो है इंग्यूनल कैनाल कहलाता है। चाइल्ड बर्थ के समय यह जो है टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी में आपका जनरली किडनी के पास वह स्थित होता है, और इसके बाद आपका किडनी एब्डोमिनल रीजन से लेकर के ये आपका पेल्विक रीजन है, ये आपका पेल्विक रीजन से होते हुए एक कैनाल के द्वारा ये जो है टेस्टिस जो है इसमें जो है स्क्रोटम में जो है आपका नीचे उतर जाता है, और यह जो है आपका ये इस तरह से जो है सो आपका ये बंद हो जाता है। इसमें से टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से आने के बाद यहाँ पर जो है सो बंद हो जाता है। लेकिन कभी कभी जो है जनरली खास चाइल्ड में यह इंग्यूनल कैनाल जो है खुला रह जाता है। ये जो है आपका कभी कभी जो है खुला रह जाता है, जिसके कारण जो है उसकी जो आंत जो होती है वह आपका इसी में से स्क्रोटम में जो है उतरना शुरू हो जाता है, जिसे एक विशेष तरह के रोग होता है इंग्यूनल हर्निया। इंग्यूनल हर्निया एक आपका डिजीज है जिसमें ह्यूमन का आंत जो है स्क्रोटम में उतरने लगता है, तो इस कंडीशन को इंग्यूनल हर्निया बोलते हैं। और यह इंग्यूनल कैनाल जो है मेनली रूप से हर एक मेल चाइल्ड में यह होता है, क्योंकि बर्थ के समय यह जो आपका टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी में किडनी के पास यह स्थित होता है एब्डोमिनल रीजन में, और कुछ दिन के बाद फिर आफ्टर बर्थ जन्म के बाद साल 6 महीने के बाद वह जो है टेस्टिस जो है एक आपका इंग्यूनल कैनाल एक नली के द्वारा जो है वह आपका टेस्टिस में उतर जाता है, और यह जो आपका है इंग्यूनल कैनाल यहाँ पर जो है सो वह बंद हो जाता है। लेकिन कभी कभी यह इंग्यूनल कैनाल वह आपका खुला हुआ रह जाता है, और जिसके कारण जो है आंत जो है कभी कभी इससे होकर के स्क्रोटम में उतर आते हैं, जिसे एक विशेष तरह के रोग होता है जिसे इंग्यूनल कैनाल इंग्यूनल हर्निया कहते हैं। हर्निया का मतलब ही होता है आंत उतरना। आंत उतरना, आंत का मतलब इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जो है ये आपका स्क्रोटम में वह आपका उतर जाता है, तो ये आपका स्क्रोटम, और यह स्क्रोटम जो होता है ह्यूमन के एब्डोमिन के नीचे और पेनिस के बेस भाग पर या आपका नीचे स्थित होता है, जो दोनों लेग्स के बीच वो हैंगिंग होता है। क्योंकि इसमें जो है स्पर्म्स का वो फॉर्मेशन होता है, जिसके लिए वो बॉडी टेम्परेचर से इसे जो है 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लो होना चाहिए, इसलिए वह जो है सो नीचे आपका वो हैंगिंग रहता है। तो ये आपका स्क्रोटम। अब यह स्क्रोटम प्रोटेक्टिव लेयर जो होता है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ आपका टेस्टिस, यह प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ टेस्टिस जो है एक विशेष तरह के 2 लेयर से वह आपका इस तरह से घिरा होता है। ये आपका 2 लेयर जो है मेनली रूप से
फर्स्ट जो इसमें आपका है ट्यूनिका वेजिनैलिस, और दूसरा जो लेयर होता है ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया। टेस्टिस के दोनों टेस्टिस में जो है आपका ये आपका प्रोटेक्टिव लेयर होता है। जो आपका ये सबसे बाहरी जो लेयर होता है ये आपका ये ट्यूनिका वेजिनैलिस और एक ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया, ये दो जो है आपका इसके प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं। अब हिस्टोलॉजी, टेस्टिस, ये जो है मेनली रूप से टेस्टिस के टीएस सेक्शन में इस तरह से अगर हम देखते हैं, ये आपका टीएस ऑफ टेस्टिस, तो इसमें बहुत सारे जो है सो टेस्टिक्यूलर ये आपका इस तरह से लॉब्स होते हैं। ये आपका ये जो है टीएस नहीं एलएस ऑफ टेस्टिस में ये टेस्टिक्यूलर लॉब्स होते हैं, और इसके बीच में जो है आपका इस सेमिनिफेरस जो है आपका ट्यूब्यूल्स होते हैं इस तरह से। ये जो है आपका टेस्टिक्यूलर लॉब्स, और ये जो है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है आपका बहुत से जाली नुमा स्ट्रक्चर्स में इस तरह से खुलते हैं, जो आपका रेटी टेस्टिस कहलाता है। रेटी टेस्टिस बाहर की ओर एक विशेष तरह के स्ट्रक्चर से इस तरह से आपका खुलता है। ये आपका इस तरह से कॉन्वोल्यूटेड्स और इस तरह से जो है आपका भास डिफरेंस में खुलता है। ये जो भाग है आपका इपिडिडाइमिस, ये आपका रेटिटेस्टिस जो है ये आपका इस तरह के स्ट्रक्चर्स में खुलते हैं, जो आपका इपिडिडाइमिस कहलाता है। इपिडिडाइमिस की आपका 3 पार्ट्स होते हैं। ये आपका एक भाग हुआ, ये भाग हुआ और एक भाग हुआ ये, और इसके बाद आगे की ओर वह एक सिंगल एक नली से होकर के वह खुलता है। तो यह जो है आपका भास डिफरेंस कहलाता है, और यह भाग जो है इपिडिडाइमिस कहलाता है। तो ये टेस्टिस के जो है एलएस स्ट्रक्चर में इस तरह से आपका ग्लोब्यूलर आपका 400 से लगभग हजारों की संख्या में यह जैसा आपका टेस्टिक्यूलर लॉब्स होते हैं, जिसके भीतरी भाग में जो है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो बहुत मच क्वाइल्ड होते हैं, और स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही होता है। तो ये आपका टेस्टिस का जो है सो एलएस स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर देखते हैं टीएस सेक्शन ऑफ ये आपका टेस्टिस।
टेस्टिस। तो इस तरह से जो है आपका इसमें जो है बहुत सारे ये आपका इस तरह से जुड़े होते हैं। ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हुआ, जो आपका पाइप नुमा होता है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो आपका टीएस सेक्शन में वो आपका ये गोलाकार स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ते हैं। और इसके बीच बीच में ये जो है आपका इंटर अस्टिटियल सेल्स कहलाते हैं। दोनों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच का जो भाग होते हैं वो आपका इंटर अस्टिटियल सेल्स कहलाते हैं। ये आपका, अब इसके जो है भी सबसे बाहरी भाग जो होते हैं वो आपका मेम्ब्रेन प्रोप्रिया। सबसे बाहरी भाग जो है आपका मेम्ब्रेन प्रोप्रिया एक लेयर से घिरा होता है। अब इसी के बीच में जो है आपका जर्मिनल सिंगल लेयर में जर्मिनल एपिथेलियम लेयर्स होते हैं, और बीच बीच में जो है आपका बड़ा इस तरह के सेल्स होते हैं। ये आपका इस तरह से ये इसके किनारे जो है आपका कटा फटा होता है इस तरह से। ये जो है आपका सरटोली शेल, ये आपका कहलाता है। अब इसी के बीच में जो है आपका ये जर्मिनल एपिथेलियम, जो अस्पर इसके डिविजन्स के फलस्वरूप ये अस्पर्मेटोगोनिया, ये जो है आपका अस्पर्मेटोगोनिया कहलाता है। गोनियम बहुत सारे ये सब स्ट्रक्चर्स होते हैं ये इस तरह से। तो इसमें जो है इस तरह से जो है आपका ये सर्टोली सेल्स और ये आपका जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, ये जो आपका सिंगल लेयर में होता है जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं। जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स के आपका डिविजन्स और ग्रोथ के फलस्वरूप यहाँ पर देखते हैं जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स के डिविजन्स के फलस्वरूप जो है अस्पर्मेटोगोनिया बनता है। इससे जो है अस्पर्मेटोसाइट्स होते हैं। इससे जो है आपका स्पर्मेटिड्स बनते हैं, और इससे जो है आपका स्पर्म्स आपका डेवलप होते हैं। और यह स्पर्म्स के एस्केप बाहर निकलने को आपका जो है या आउट स्केप जो है आपका स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस यह जो है आपका प्रोसेस कहलाता है। यह जो आपका सर्टोली सेल्स जो होते हैं वो स्पर्म्स यहाँ पर जो है आपका इस तरह से इससे चिपका होता है, और यह आपका इस तरह से इसको न्यूट्रिशन भी जो है सो वह आपका यह प्रदान करता है। तो ये आपका टेस्टिस में जो है
आपका दो तरह के सेल्स होते हैं। फर्स्ट जो है आपका एक जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, जिसके डिविजन्स और ग्रोथ के फलस्वरूप जो है सो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेट्रिड्स और अंत में जो है सो आपका स्पर्म्स में वह आपका डेवलप कर जाता है। दूसरा तरह के जो सेल्स होते हैं वो आपका सर्टोली सेल्स हैं। सर्टोली सेल्स जो है आपका जर्मिनल एपिथेलियम्स का ही वह सेल होता है जो आपका लार्ज पिरामिडल शेप में होता है और इसकी संख्या जो है बहुत आपका कम मात्रा में होता है और इसका जो इंड, फ्री इंड जो होता है वह बिल्कुल आपका कटा फटा होता है। जो स्पर्म्स होते हैं वह आपका इसको अवलंबन सेल्स या सर्टोली सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स भी कर सकते हैं। ये आपका स्पर्म्स जो है इसे चिपकता है और यह जो है आपका इसे न्यूट्रिशन भी आपको, ये डेवलपिंग स्पर्म्स के लिए वह न्यूट्रिशन भी वह आपका प्रदान करता है। तो इस तरह से आपका ये सर्टोली सेल्स एंड आपका जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। तो अब देखते हैं कि इसमें दो तरह के जो सेल्स हैं वो आपका इसमें जो है आपका टू टाइप्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट आपका जर्मिनल एपिथेलियम सेल, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, और दूसरा जो है आपका सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स जो है आपका पिरामिडल शेप में होते हैं। कम संख्या में होते हैं। स्वतंत्र शिरा